आप ये बताइए भाई, सबसे पहले अपने बारे में बता दें आप। शालिनी रावत, कंपोजिट स्कूल भोलापुर की चार्ज अध्यक्ष। और आज हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को पढ़ाने आए हैं क्या? हिंदी। क्या? हिंदी। तो भाई पढ़ाई तो होती रहेगी बाद में, ठीक है ना? पढ़ाई करेंगे बाद में, पहले तो हम करेंगे ढेर सारी बातें। और वो बातें होंगी किस? बातें होंगी परिवार की। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ आप, परिवार क्या होता है? कौन कौन होता है हमारे? हम्म। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन वो पीछे पीछे पीछे? हाँ वही, पीछे सबसे पीछे। हाँ खड़े हो जाओ आप, बताओ कौन? पता, हाँ वेरी गुड। तो हमारे परिवार में होते हैं कौन कौन? हमारे दादा, हमारी दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची। और इम्पोर्टेंट कौन है? हमारे मम्मी और हमारे पापा, और हम खुद भी तो भाई, हम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा है। तो देखिए, हम क्या करेंगे आज? हम करेंगे, कोई बड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे कोई। हम क्या करेंगे आज? हम करेंगे कविता, है ना भाई? क्या करेंगे हम? कविता करेंगे। तो सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और एक बना लेंगे गोल घेरा। जल्दी खड़े हो, जल्दी। ये हाँ, चीटिंग नहीं भाई, चीटिंग नहीं, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। सर्किल बनाएंगे हम और सर्किल में खड़े हो जाएंगे। अब पूछोगे क्यों खड़े हो जाएंगे? इसलिए खड़े हो जाएंगे कि सारे बच्चे हमें देख सके। ऐसे देखेंगे, आपके जो टीचर आपके पास हैं वो एक्शन करेंगे, है ना? और आप उनको देखकर एक्शन करोगे कि भैया एक्शन ही करना है ना? हम शुरू करेंगे अपनी कविता। और वो किसकी है? हमारे सबसे फेवरेट कौन होते हैं? सब बच्चों के सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान घर का कौन होता है भाई? कौन होता है? हमारे दादा और हमारी दादी। क्यों होते हैं? कि हम जब भी कोई गड़बड़ करके आते हैं ना, क्या करते हैं? जाके झट से पीछे आते हैं, बचा लो बाबा, मम्मी मारेंगी, है ना? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? फटाफट से जा करके छुप जाते हैं। और हम सारे जो दादा दादी हैं वो क्या कर देते हैं? कहते हैं ए, खाला के है, की जरूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी। हम बड़े मस्त हुए, अरे वाह मजा आया, मम्मी की पड़ गई डांट और हम तो बच गए। आज हम करेंगे कविता किस पर? दादा दादी पर, है ना? तो सारे बच्चे खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, देख लीजिए भाई, सब बच्चे सर्किल में हो जाने चाहिए। हाँ ये बात ध्यान रखनी है भाई, है ना? ये अपने विद्यालय में ऐसे ही करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं बीच में और सारे बच्चे हमारे चारों तरफ सर्किल में खड़े हो जाते हैं। तो हमारे आज की कविता का नाम है दादा और दादी। शुरू करें? आर यू रेडी? तैयार के लिए, कविता के लिए। और भाई देखो, एक्शन करने, कंजूसी कोई करेगा, जो कंजूसी करेगा ना भाई एमडीएम में कम दे। तूने एक्शन सही से नहीं करे, तूने एक्शन सही से नहीं करे, मैंने रिएक्शन सही, है ना? क्या करेंगे? एक्शन करेंगे खूब जोश में, है ना? कैसे करें? रेडी? चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे? एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारे दादाजी हैं। मैंने ये दादाजी कमर पे हाथ रख के क्यों करे? भैया दादाजी ऐसे ही करके तो खड़े हो जाते हैं, है ना? इसलिए हमने यही एक्शन ले लिया। क्या? एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते क्या? क्या? दोनों ही पहना करते हैं। तो बहने, है ना? पहना करते, बिल्कुल भूखादी, बिल्कुल भूखादी। आरा से करें। एक हमारे दादा
हैं। एक हमारी दादी तो ही पहना करते, बिल्कुल भूल खादी। दादी, हमारी ये जो दादी है ना, बड़ी अच्छी है, मतलब बड़ा ही मीठा गाती। क्या करती है? दादी गाना गाया करती। दादी है, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी, हाँ, कभी कभी दादाजी कोई गाना गाते, कोई गाना गाते, है ना भाई? है ना? तो एक अच्छी सी आप लोगों को सबको मिलके जोरदार तालियां बजानी है अपने लिए, के लिए, अपने लिए आपने अच्छे से किया है। तो देखो, इसी कविता को हम एक बार और दोहराएंगे, ठीक है ना? लेकिन इस बार मैं नहीं करूंगी, एक्शन करने हैं आप लोगों को। तो हमने अपने ले लिए हैं ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे दादा और दादी। कौन है ये? ये है मेरे दादा और ये है मेरी दादी, ठीक है ना? तो मैं कविता बोल, आप लोगों को एक्शन। तो शुरू करें रिएक्शन है। एक हमारे दादा हैं, एक हमारे दादा, एक दादी, एक दादा, दोनों पहना, दोनों ही पहना करते हैं, बिल्कुल दादी, बिल्कुल भू, हाँ। अरे दादी गाना गाया करती, अरे दादी गाना गाया दादाजी मुस्काते, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी, कभी कभी दादाजी भी कोई ना गाते, कोई ना गाते। सारे बच्चे मिलकर बजाएंगे जोरदार तालियां, है ना? अच्छा लगा ना? है ना? आज ये वाली कविता आपको सुनानी है, हाँ, अपने घर जाकर अपने दादा और दादी को, दादा और दादी को, दादा और दादी को, दादा दादी, है ना? तो भाई, ये तो हुई हमारी कविता, आया ना मजा? बस ऐसे ही कुछ बच्चे अपनी एक कविता सुनाएंगे जो उन्हें पहले याद कराई है। पहले भी तो कविता हुई थी ना हमारी, थी कौन सी थी? थी दादाजी का डंडा गो, दादी माँ की ऐनक गो, दादाजी का डंडा गो, दादी माँ की ऐनक गो, पापा जी का पैसा गो, पापा जी का पैसा गो, मम्मी जी की गो, मम्मी जी की रोटी गो, और भैया जी का लड्डू गोल, भैया जी का लड्डू गोल, बहना जी की चूड़ी गोल, बहना जी चूड़ी गोल, और मैं कहती, और मैं सारी दुनिया गोल, है ना? ये वाली कविता याद है सारे बच्चों, है ना? तो अब हम अपनी कविता को भी याद करेंगे। तो हमें तो भैया दो दो कविता याद हो जाएंगी। कौन सी? एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। ये बताओ, ये क्या कर रही हैं? अब बताओ। हाँ, ये कर रही हैं मैम घूंघट। हाँ, जो अक्सर हमारी दादियां पर पल्ला रखती है ना। तो एक है दादा, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना, बिल्कुल दादी, दादी गाना गाया कर, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। अरे भैया देखो क्या हुआ इस कविता में। हुआ ये कि हमारे जो दादा और हमारी दादी, कौन? हमारे जो दादा और जो हमारी दोनों क्या करते हैं? करते हैं
खादी पहनते हैं भूरे रंग की। अब ये मत सोचना कि इन्होंने नहीं पहनी, लेकिन कैसे पहनते हैं, खादी। बच्चों ये बताओ खादी क्या होता है? खादी एक ऐसा कपड़ा है सर्दियों में गर्म ठंडा रहता है, ठीक है। इसलिए अक्सर हमारे जो बड़े हैं वो लोग कैसे कपड़े पहना करते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं ना हमारे दादी दादा, है ना। इसीलिए ज्यादातर, और सबसे बड़ी खासियत इस बात इसकी क्या है, खादी की, सॉरी, खादी की क्या क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, विशेषता ये है कि इसे हाथों से हैंडमेड है ना, इनसे नहीं। और इसी वजह से इसके जो धागे होते हैं वो थोड़े मोटे मोटे होते हैं। क्या करेंगे हम, देखेंगे, जानेंगे, है ना, खादी के बारे में। क्या है, खादी है ऐसा कपड़ा वो गर्मी में क्या रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है ना। देखो भाई, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल खादी। अरे दादी गाना गाया करती हैं, क्या हमारी दादियाँ बड़ी अच्छी ढोलक बजाती है, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती हैं ना। जब नवरात्र होते हैं गाएंगी, छंद गाएंगी, और जब घर में शादी होगी तो अच्छे अच्छे बन्ना बन्नी गाएंगी। और जब घर में हमारे नया छोटा सा मेहमान जाएगा तब भी तो गीत गाए जाते हैं ना। क्या बताया मैंने, अब तो ये देखो भाई, ये तो गीत भी कई तरह के होते है ना, हो गए ना, शादी में गाने में कोई नया पर गाने वाले, और कपाट में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। क्या आज तो बहुत कुछ पता कर लिया, पहली चीज पता कर ली क्या हमारे दादा दादी, और साथ में ये क्या कि हम गीत कौन कौन से गाते हैं। हमारी जो दादी हैं, दादी गाना गा करती, दादाजी गाते। जब दादी कोई अच्छा सा गाना गाती है दादाजी खुश होता, अरे भैया अच्छा गाना गा। कभी कभी दादाजी कोई गाना गाते तो दादाजी क्या करते हैं हमारे दादाजी भी गाना गाते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। जब होली का हुल्लड़ होता है क्या करते हैं हमारे दादाजी भी पूरी मौज से होली के गीत गाते हैं। तो ये तो हुई हम कविता। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अब मैं ये सोच रही हूँ कि हमने बहुत देर से तो थी और नहीं हुई हमारी कोई पढ़ाई, फिर भैया पूरा काम क्या करें, चलो कर लेते हैं शुरू पढ़ाई। मैं शुरू, हाँ भैया हाथ उठ गए आधे से ज्यादा, सब यही कह रहे हैं मैडम अब थोड़ी सी आ दीजिए, नहीं तो फिर घर जाके हम क्या याद की, पढ़ाई भी की, हमने पढ़ाई भी की थी। तो हमारी भाई, अच्छा तो देखो, अरे छोड़ो पढ़ाई को, भी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी और मौज मस्ती। वो क्या है, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप तो बोलेंगे, चलो बोलो बोलो, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब अप्पू कौन है, अप्पू है एक छोटा सा बच्चा, ठीक है? अप्पू कौन है, एक छोटा सा बच्चा। और अप्पा, अप्पा कहते हैं हम पापा को, जैसे कुछ लोग पापा कह देते हैं, है ना, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वैसे ही भाभी कहते हैं, अब्बू भी कहते हैं, अप्पा। तो अप्पू एक बच्चा है जिसके अप्पा अप्पम लेने, अप्पम एक डिश है, एक व्यंजन है जो लेने वो कहाँ गए हैं, अनंत नगर। कहाँ गए हैं, अनंत नगर। अप्पा जा रहे हैं अनंत नगर अप्पम लेने, है ना। अब आपके लिए एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, आपको लगाना है यहाँ ना, लगाओ भाई ना, नप्पू के नप्पा नप्पम लेने ननोखे ननंत, जहाँ आ आया है वहां पर आपको क्या करना है, ना लगाना है, और ऐसे ही माँ भी लगाना है। चलो भाई एक अगले रिडल की तरफ चलते हैं, और वो क्या है,
घर घर घड़ी 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 घूमती, हर घर घड़ी 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 घूमती। क्या हुआ मतलब, हर घर में घड़ी, घड़ी का मतलब हर पल घड़ी घूमती है। देखा है ना आपने, हमारी घड़ी क्या करती है, लगातार चलती रहती है। चलती रहती, कौन सी गली चलती रहती है, चल के यहाँ से कहीं और नहीं चली जाती है, वहीं उसकी सुइयां लगातार चलती रहती है। अच्छा, बोलेंगे जरूर और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या, क्या, घर घर घड़ी 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 घूमती, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने के अनंत नगर गए। तो भाई अब हमें करना है क्या, हमें करना है, लो जी लो, ये तो आ भी गया, हमारे प्रश्न में भी आ गया। क्या आ गया कि आपको अ की जगह लगाना है, ना भी लगाना है और ता भी लगाना है। इनकी आवाज निकालनी है, इनकी ध्वनि निकालनी है, इनकी साउंड निकालनी है और इन्हें बोलना है। कितनी मजेदार हो गया ना ये हमारा खेल, हो गया ना मजेदार। भैया अगली तरफ चलते हैं, अगले खेल की है, और उस खेल में क्या है, उस खेल में आपको बताना है हमारे दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, इन शब्दों में कितनी ध्वनियां आ रही हैं। तो देखो भैया, सबसे आसान तरीका, छोटे छोटे बच्चों के लिए दिमाग पे हमें ज्यादा जोर नहीं डालना है, सीधी सी बात है, जितने आए उतनी बार हमें ताली बजानी। कैसे, दा दा, हो गए, अनार हो गए, तीन, ठीक है ना। तो सीधे सीधे इन्हें करना है और हमें गिनकर लिख देना है कि कितने आए। अब इसके लिए आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर, उसे बोलकर, उसकी ध्वनियां आपको उसके सामने लिखनी है। अब देखो, ये है हमारी मछली, मछली जल की रानी है, आप बुक में है ना ये। तो इन मछलियों को आपको क्या करना है, गिनना है, और गिन करके आपको इन्हें लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चले, आगे, नहीं नहीं, बोल मेरी मछली कितना पानी, खेलते हैं ना ये वाला खेल, ये वाला खेल आज हम लंच में, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतनी मछली ना पानी। तो चलो भाई चलते हैं आगे, है ना, आगे चलते हैं अब। तो फिर क्या होगा, आ जाएगी क्लास, फिर हमारी क्लास रह जाएगी आधी, है ना भाई। तो चलते हैं हम आगे। अब हमें क्या काम करना, काम ही तो करना है, नहीं नहीं, खेल करना है। क्या खेल खेलना है हमें, हमें खेलना है ये जो शब्द लिखा है, अपना, 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 कितनी आई ध्वनि, तीन आई ना, है ना। तो इसमें से आपको पहली वाली ध्वनि बतानी है, पहली ध्वनि कौन सी है, अ, है ना, पहली कौन सी हो गई, अ, ना, आ गई ना। तो इसमें कौन सी आवाज आ रही है, की आवाज आ रही है ना। अब लो जी लो, ये भी आ ही गया, मैंने आपसे कहा था चित्र मिलेंगे, अब उन चित्रों से आपको ध्वनि बनानी है। भाई देखो, आज तो हमारी सारी विशेष पूरी, सारी मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं, हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं और हम जो सोचते जा रहे हैं वो भाई अगले पेज पर आ ही जा रहा है ना भाई। तो देखो, ये हैं आपके कुछ चित्र, और इन चित्रों में से आपको बताना है कहाँ आई है। अब ये क्या है, अनार, नार है, अनार है, आ, हम जहां ज्यादा मुंह खुलेगा वो नहीं है ये, है ना, अनार, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, पर हम सही ध्यान लगा देंगे। ये क्या है, अ, म, रू, द, कितनी ध्वनि आई, पहले तो ये गिनी है, शाबाश, अ, म, रू, द, अम, रू, द, कितनी हो गई, एक, अ, म, रू, द, चार हो गई ना, ठीक है ना। तो कितनी ध्वनि आई, चार आ गई, ठीक है ना। उतने ही हमारे उसमें अक्षर भी आ जाएंगे, ठीक। तो सबसे आसान है लिखने का तरीका, जितनी बार ताली आएगी उतने ही अक्षर आने चाहिए, गिन के चेक कर लो भाई, यहाँ उतने आए या नहीं, नहीं आए तो गड़बड़ हो गई है, जल्दी से इरेज करना है और सही करके लिख लेना है। अगला आया अदरक, अदरक, चार हो गए। अब ये किससे शुरू हुआ है, आ से, अ से, अ, ठीक है ना, अदरक। माँ, क्या इसमें आ रहा है, इसमें मात्रा आ रही है, माँ, दा, दा, क्या है, दा, दा, इसमें आ रहा है, आ रहा, क्या आ रहा है,
ना आ रहा है ना, ना आ रहा है, पक्का ना आ रहा है। जैसे आवाज आ गई भैया, पीछे से आवाज आई है, बिल्कुल सही आवाज आई है, दा आ रहा है ना, दा है ना। और फिर क्या है, घर, घर घर। अब इसमें तो आ की आवाज कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रही है ना। तो हमें किस किस पे टिक करना है, अनार, अमरूद, अदरक, है ना, ठीक है ना। तो भाई देखिए, ये तो रही हमारा थोड़ा सा तो काम है, ना भी पड़ता है ना, बहुत जरूरी है क्योंकि आगे निपुण जो आने वाला है, ये पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन खेल खेल में भी करके हम क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चलो भैया, आज हमने हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ी क्या, दादा और दादी की कविता, है ना। तो अगर हम इस दादा दादी की कविता में नाना नानी को लगा दें तो एक गीत है, कौन सा है, नानी तेरी मोरनी मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले ले गए, नानी का है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दादा दादी की जगह नाना नानी भी लगा के देख लेते हैं, तो कैसे होएगी। एक हमारे नाना जी हैं, एक नाना, दोनों करते कुलभूत आदि, नानी गाना गाया करती, नाना जी कभी कभी नाना कोई गाना गा। भाई अब आप लोग के, वेरी गुड भाई, बच्चों ने बजा दी ताली, बच्चों को पसंद आई है क्लास। तो भाई अब हमारे नाना नानी भी खुश हो गए और हमारे दादा दादी भी खुश हो गए। तो भाई अब बारी आती है आपके होमवर्क की। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, कार्य में आपको क्या करना है, आपका काम है कल का, आप बनाएंगे एक सुंदर सा बड़ा सा पेड़। क्या बनाएंगे, पेड़। पेड़ ही क्यों बनाएंगे, और क्यों नहीं बनाएंगे, कि हमारा जो पेड़ है ना, का तना होता है एक, है ना, है ना, पेड़ का पेड़ होता है, बताइए भाई कौन से पेड़ होते हैं, आम का, फल का, बरगद का, और बरगद का, वेरी गुड। और और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, देखा है ना, उसका एक तना मोटा सा होता है, फिर उसकी ढेर सारी शाखाएं निकल जाती हैं। वैसे ही हमारा परिवार, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही परिवार का हिस्सा है। तो आप क्या करेंगे, एक सुंदर सा बनाएंगे बड़ा सा पेड़, में भरेंगे सुंदर सुंदर रंग, और अपने परिवार के सभी लोगों के फोटो, फोटोग्राफ्स हैं छोटे छोटे, वो लगाएंगे। और जो बच्चे फोटोग्राफ्स नहीं, सॉरी, फोटोग्राफ्स जो पेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे छोटे छोटे से उनके चित्र बनाएंगे और उन्हें पेस्ट कर, ठीक है ना। तो हम बार फिर से कर लेते हैं, एक हमारे दादाजी, एक दादी, दोनों ही बिल्कुल आदि, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते ही, कभी दादाजी कोई गाते, है ना भाई। बस आज की क्लास कैसी रही, आज की क्लास में हमने की ढेर सारी कविता, है ना। तो दादाजी का डंडा गोल भी कविता हो गई, एक हमारे दादाजी भी कर ली, और इसी के साथ हमने की एक हमारे नाना जी हैं, हमारे पास तीन तीन कविताएं हो गई, है ना। तो सारे बच्चे इन कविताओं को दोहराएंगे क्लास में विद एक्शन, फॉर्म भी करेंगे, और घर जाके अपने दादा दादी को इस नई कविता को सुनाएंगे भी। लेकिन भाई बच्चों याद रखना, इस वर्क को करना भी बहुत जरूरी है। बस एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट बात रह गई भाई, भूल गए क्या, ना नहीं है आपको, आप लोगों को क्या करना है, हमारा ये जो चैनल चैनल है का रामपुर, जिस पर आप इस प्यारी प्यारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे ढेर सारे शिक्षक साथी जो हैं रोज आप लोगों को पढ़ाने के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आते हैं। आपको क्या करना है, उन्हें लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर भी करना है। और शेयर सिर्फ
अपने घर में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में नहीं करना है, आपके परिवार के और जो लोग हैं उन्हें भी उन्हें शेयर करना है के साथ। शालिनी रावत, आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।